मी। मैंने। ओके। अभी राधे राधे, गुड मॉर्निंग सब। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, गुड मॉर्निंग है। अब थोड़ा सा आंसर्स भी फोकस करेंगे। ओके, मैंने रिवाइज किया। वेरी नाइस। सो अभी आप लोग मुझे बताइए कि कल का जो टॉपिक था, अभी आप सिर्फ मुझे रिएक्शंस के थ्रू बताइएगा कि कल का जो टॉपिक था उसको रिवाइज करने के बाद क्या आप लोगों को कल तक का पार्ट एकदम क्लियर है? जस्ट शो मी द रिएक्शन। क्या कल तक का पार्ट आप लोगों को क्लियर है? वेरी नाइस। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? Are you all excited for today's topic, the second part of tripod? Great. चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इसे रिवाइज भी किया और ये सुनकर और भी अच्छा लगा कि आप लोगों को चीजें कल तक की समझ में आ गई हैं। फ्रेंड्स देखिए, ट्राइपॉड हमारी बिजनेस की नींव है ना? हमें यदि इस बिजनेस में अपने पैर जमाने हैं तो हमें अपना स्ट्रक्चर एकदम सही रखना होगा। यदि हमारा स्ट्रक्चर सही रहेगा और हम डे वन से यदि सही स्ट्रक्चर पर काम करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे, तो आप एक अच्छी इनकम अपने विश के अकॉर्डिंग अर्न कर सकते हैं। इनकम को अर्न करने का आपको यहाँ पर सिस्टम दिया गया है, ट्रेनिंग्स दी गई हैं, करने का तरीका बताया गया है, लेकिन उस तरीके को अडॉप्ट कैसे करना है, उस तरीके को किस तरीके से आपको समझदारी से एक एक स्टेप उठाना है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है। क्या सभी को मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, क्या मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? ओके, क्लियर है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। जिनको भी मेरी आवाज ब्रेक होकर सुनाई दे रही है, प्लीज आप एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए, या आपके घर में जहां भी सबसे बेहतर नेटवर्क आता है आप वहां पर सेटल हो जाइए, अपनी नोटबुक, कॉपी, पेन, डायरी सबके साथ। ठीक है। बिल्कुल, मैं चैट बॉक्स यहाँ पर क्लोज करूंगी। जैसे मैं अपने टॉपिक पर आती हूँ, मैं चैट बॉक्स क्लोज करूंगी ताकि आप लोगों का पूरा फोकस उस समय केवल अपनी डायरी, पेन और मेरे वर्ड्स पर रहे। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपना खुद का स्ट्रक्चर बनाएंगे। खुद का स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ जब आपकी टीम ग्रो करती है तो आपको अपनी टीम का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी जब टीम बनती है तो आप क्या हो जाते हैं, आपका हो जाता है प्रमोशन और आप बन जाते हैं एक ट्रेनी से एक अपलाइन। ठीक है, और आपके अपलाइन, आपकी डाउनलाइन के नीचे जब टीम आती है तब आप अगेन एक बार फिर से आपका प्रमोशन होता है और आप बन जाते हैं अपलाइन से सुपर अपलाइन। तो इस अपलाइन, डाउनलाइन और सुपर अपलाइन के बीच का जो फर्क है वो है आपका ट्राइपॉड। किस तरीके से ये बेनिफिट्स एक दूसरे को जाते हैं, किस तरीके से ये बेनिफिट्स एक दूसरे को जाना चाहिए, ये सारी चीजें आपको आज समझ में आएगी। और आपको स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनाना है ताकि आप अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे सकें और आपकी टीम भी उस बेनिफिट का फायदा उठाए, खुद भी अर्निंग करे और आपका डुप्लीकेशन आगे आपकी टीम में उसी तरीके से जाए जिस तरीके से आपने डुप्लीकेशन किया है। राइट? क्योंकि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन बेस्ड बिजनेस है। यहाँ पर यदि अपने अपने मन से लोग अपना माइंड चलाएंगे तो आप एक सही दिशा में अपनी टीम को ग्रो नहीं करा पाएंगे। यदि एक ही सिस्टम पर हर व्यक्ति चलेगा तो ऑटोमेटिकली आप उस सिस्टमैटिक वे में आगे भी बढ़ेंगे और इनकम भी कमाएंगे। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक छोटे बच्चे को नर्सरी की क्लास से सीधा जंप करा के क्लास 5 या क्लास 6 में नहीं डाला जाता। क्या किया जाता है, एक एक क्लास उसको पढ़ाई जाती है, तब वो जब प्रमोट होता है देन वो नेक्स्ट क्लास में जाता है। क्यों जाता है, क्यों उसे नर्सरी से सीधा क्लास 1 में नहीं डालते, क्लास 2 में नहीं डालते?
इसीलिए नहीं डालते क्योंकि नर्सरी के लेवल पे जो चीज उसे सिखाई जाती है, जो उसका बेस बनाया जाता है, वो बेस आगे जाके नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि आगे आपकी स्टडीज हार्ड हो जाती है और आपका काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। आपकी पढ़ाई का प्रेशर बढ़ जाता है। उस समय हम आपको एबीसीडी नहीं सिखा सकते। आपको सब सीख के छोटी वाली क्लास से ऊपर आना पड़ता है। तो जिस तरीके से स्कूल में एक एक क्लास पास करके आप ऊपर जाते हैं, उसी तरीके से इस बिजनेस में भी आपको एक एक पायदान ऊपर चढ़ना होगा। उसके बाद ही आप अपने शिखर पर पहुंच पाएंगे। यहाँ पे भी जंप लगाने की कोशिश करेंगे तो पैर मुड़ सकता है, गिर सकते हैं और वापस जैसे सांप सीढ़ी में सांप काट जाता है तो वापस जीरो पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी हम जीरो पर आ सकते हैं। ठीक है? एनीथिंग इज पॉसिबल, ऑल डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन। सब कुछ आपके डिसीजन पे डिपेंड करेगा कि आप डिसीजन कैसे लेते हैं। आपका एक सही डिसीजन आपके बिजनेस को ग्रो करा सकता है। आपका एक गलत डिसीजन आपका तो पतन करेगा ही, साथ में आपकी टीम को भी डाउनफॉल पे ला सकता है। ठीक है? तो आज हम इस चीज को फिर से एक बार बेहतर तरीके से समझेंगे और आज 2 दिन का ट्राइपॉड का सेशन करने का मेरा सिर्फ उद्देश्य यही था कि आप लोग अपने स्ट्रक्चर्स को बेस्ट तरीके से बनाएं और इस प्लेटफॉर्म की जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए ज्यादा से ज्यादा इनकम अर्न कर सकें और अपने सब ड्रीम्स पूरे कर सकें। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम मोनिका खंडेलवाल है। मैं भोपाल एमपी से बिलोंग करती हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए मुझे 1 साल 2 महीने हो चुके हैं और इस बिजनेस में आने के से पहले मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल थी। वर्किंग प्रोफेशनल होने के साथ साथ 8 साल का मैंने गैप भी किया था, जिस दौरान मैंने अपने बेबी को टेक केयर किया है। लेकिन इस 8 साल के गैप के बाद जो मैंने कमबैक किया है इस प्लेटफॉर्म के जरिए, वो कमबैक मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट की तरह वर्क किया। आज मैं वापस एक वर्किंग प्रोफेशनल की तरह अपने आप को फील करती हूँ, एक अच्छी लीडरशिप में आ चुकी हूँ, आप सबके सामने ट्रेनिंग देने के काबिल बन चुकी हूँ सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की वजह से। और आप सभी को आज जो भी सिखाने जा रही हूँ वो सब मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के माध्यम से मैंने जिस तरीके से अपनी टीम को लीड किया है और अपनी टीम को सक्सेस तक पहुंचाया है, उसी तरीके से आप लोगों को भी मैं यहाँ गाइड कर रही हूँ। तो सभी अपने कॉपी डायरी पेन सब लेकर बैठेंगे। अभी मैं यहाँ पर प्राइवेसी लगा रही हूँ। थोड़े समय के लिए मैं आपका चैट बंद करूंगी ताकि सब फोकस करेंगे और उसके बाद हम चैट को वापस ओपन करेंगे जब आपके क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं अपना पार्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कहाँ से कि हम अपने ट्राइपॉड को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी बनाइएगा। ट्राइपॉड मतलब ट्रायंगल, जिसको हम आईडी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब सबसे पहले इस आईडी स्ट्रक्चर के अंदर आपने ज्वाइन किया। ठीक है? यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं अपनी डायरी में, या फिर जैसा मैं लिख रही हूँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने से पहले आपने क्या किया था? अपॉर्चुनिटी मीटिंग देखी थी। ठीक है? अपॉर्चुनिटी मीटिंग देखी थी आपने। इसके बाद आपने अपना प्लान डिसाइड किया। आपको डायमंड गोल्ड जिससे भी आना है आपने प्लान डिसाइड किया। प्लान डिसाइड करके आपने अपनी क्या करी? ज्वाइनिंग करी। राइट? मेरा वीडियो क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है। मैम जिनको भी मेरा वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए। आपने ज्वाइनिंग करी। मैं यहाँ पर आपको डायमंड से ही बता रही हूँ। आपने यहाँ पे डायमंड पैकेज से ज्वाइन किया। अब एक चीज यहाँ पर अपलाइन सभी ध्यान से सुनेंगे और जितने न्यू मेंबर्स हैं आप भी ध्यान से सुनेंगे। जब भी कोई व्यक्ति
को आप बिजनेस ज्वाइन कराते हैं, ज्वाइन कराने पर आप उसकी क्या बनाते हैं, मेन आईडी बनाते हैं, ठीक है। आप उसकी क्या बनाते हैं, मेन आईडी बनाते हैं। मेन आईडी और पासवर्ड जो आपका जनरेट होता है, वो जनरेट पासवर्ड आप अपने कैंडिडेट को देते हैं, ठीक है। आफ्टर ट्रेनिंग देते हैं या 2-3 दिन बाद या हफ्ते भर, जितने दिन बाद भी आप उसे देते हैं, आप उसकी मेन आईडी और पासवर्ड देते हैं, ठीक है। जिनको ये चीज हैबिट में नहीं है वो हैबिट में डाल लें, जिनको हैबिट में है बहुत अच्छी बात है। आप जब भी मेन आईडी क्रिएट करें, उसी के साथ साथ एट द सेम टाइम, उसी समय जिस समय आपके बंदे की ज्वाइनिंग हो रही है, उसी सेम समय पर उसकी आप डमी आईडीज भी क्रिएट करके छोड़ दें। जैसे मान लीजिए अब इस यू को मैं एक नाम दे देती हूँ, मान लीजिए ये है, अपना ही नाम दे देती हूँ, ये है मोनिका की आईडी, ठीक है। मोनिका ने ज्वाइन किया है बिजनेस, मेरी जिस जॉब लाइन है, उन्होंने जब मुझे ज्वाइन कराया तो उन्होंने क्या किया, मेरी मेन आईडी बनाई और इसके साथ साथ उन्होंने क्या बनाया, M2 बना दी और M3 भी बना दी, ठीक है। मेरी ही मेन आईडी में जाके उन्होंने लेफ्ट साइड एक आईडी क्रिएट कर दी मेरी M2 के नाम से, मतलब मोनिका खंडेलवाल की सेकेंड आईडी, और यहीं पे राइट साइड में जाके उन्होंने एक आईडी और क्रिएट कर दी जिसे बोलते हैं M3। हमारी ही मेरी ये तीनों ट्राइपॉड आईडी उन्होंने क्रिएट कर दी। अब ये क्रिएट करना क्यों जरूरी है, ये अपलाइन और न्यू मेंबर्स एंड सुपर अपलाइन जो भी ये नहीं कर रहे हैं, वो इस चीज को ध्यान से समझे, इसका एडवांटेज क्या है, क्यों करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप मेन आईडी क्रिएट करके खाली मेन आईडी क्रिएट करेंगे, पासवर्ड क्रिएट करके आप छोड़ देंगे और कैंडिडेट को दे देंगे, ठीक है। आपके पास बहुत बड़ी टीम है, हो सकता है आपको एकदम से ध्यान ना आए कि मोनिका ने कब ज्वाइन किया है, और मोनिका ने ट्रेनिंग लेकर अपना काम शुरू कर दिया, ठीक है। काम शुरू किया, उसको ट्रेनिंग, वो बहुत एक्टिव मेंबर थी और उसने क्या किया, ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद उसे समझ में आया कि मुझे बिजनेस शेयर करने से क्या होगा, इनकम जनरेट होगी, तो उसने बिजनेस शेयर करना शुरू कर दिया। उसकी अभी ये आईडी नहीं बनी है, ठीक है, जो अपलाइन है वो भूल गई, उसने मेन आईडी बस बनाई और डमी आईडी नहीं बनाई, और उसने क्या किया, मेन आईडी तो कैंडिडेट को हैंडओवर कर दिया, बट उसे डमी आईडी बनाने का ध्यान नहीं रहा। और जो ये मोनिका थी, इसने 21 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करी, ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद इसने अपना काम प्रमोशन करना अपनी अपलाइन से पूछ के शुरू कर दिया, ठीक है। और इसके नीचे इसने एक यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 कैंडिडेट्स उसने ज्वाइन करा दिए, ठीक है। तीनों के, मैं भी डायमंड का ही एग्जांपल दूंगी आपको। डायमंड से उसने तीनों कैंडिडेट ज्वाइन करा दिए और उसकी डमी आईडी नहीं बनी है, तो यहाँ पे क्या होगा, इससे इसकी यहाँ पे एक कैंडिडेट है, यहाँ एक कैंडिडेट है, इससे मैच होके इसको 1000 रुपए मिल जाएगा, यहाँ पे 1000 का पावर एडिशनल प्लस हो जाएगा लेफ्ट साइड। इतना तो सभी को पता है कि एक आईडी इधर आती है, एक आईडी राइट में आती है, एक आईडी लेफ्ट में आती है, तो ये मैच हो जाती है, वो अमाउंट आपको मिल जाता है। और यदि लेफ्ट साइड आपने एक आईडी और लगा दी है और राइट साइड आपका पावर नहीं है, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, आपका मैचिंग के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो आपका ये पावर के रूप में आपकी आईडी पर जमा हो जाएगा। जब आपका नेक्स्ट आईडी आएगी तो ये दोबारा फिर मैच हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक क्या हुई है, जब आईडी बैक टू बैक आने लगती है आपके डाउनलाइन की, तो उस वक्त आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी कैंडिडेट को ये चीज बताएं कि देखो तुम्हारी आईडी, तुम्हारा डायमंड पेयर होने वाला है, तुम्हारी आईडी लग रही है, तो दिस इज द राइट टाइम कि आपकी जो डमी आईडी है, मान लीजिए वो पहली आईडी लेफ्ट साइड लगा रही है, तो आप उसको बोल दो, एक साथ तो दोनों आईडी बहुत कम लोगों की एक साथ आती है ना, जनरली एक एक करके ही आती है, तो आप उसे क्या सजेस्ट करो, मान लीजिए लेफ्ट साइड की आईडी आ रही है, तो आप उसे सजेस्ट करो कि देखो मोनिका, आप एक काम करो, आपकी आईडी आ रही है, आने वाले समय में आपकी एक और आईडी आएगी, आपका डायमंड पेयर मैच हो जाएगा, तो यहाँ पे दिस इज द राइट टाइम, आप चाहो तो आप अपनी डमी आईडी, लेफ्ट साइड की डमी आईडी को सिल्वर से एक्टिव कर लो,
सिल्वर मतलब 250 पीवी से आप एक्टिव कर लो। उसका बेनिफिट क्या होगा? उसका क्वेश्चन आएगा, मैम क्यों करना है, इससे क्या होगा? उसका आंसर ये है, यदि आप 250 से पहले अपनी डमी आईडी एक्टिव कर लेते हो और उसके बाद आप अपनी फर्स्ट आईडी लगाते हो, तो क्या होगा? उससे आपकी जो फर्स्ट आईडी पे 1000 पीवी से जो बंदा आया है, इसका 1000 पीवी आपकी डमी आईडी पर ऐड हो जाएगा। ये जो पावर है, ये आपकी डमी आईडी पर भी जाएगा और आपकी मेन आईडी पर भी जाएगा। यहाँ से आपकी डमी आईडी पर आपका लेफ्ट लेग की डमी आईडी आप एक्टिव कर रहे हो, तो लेफ्ट लेग का जो भी बिजनेस होगा, वो बिजनेस ऑटोमेटिक आपकी डमी आईडी पर जाना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये क्या हम कर रहे हैं? ये हम बैकअप तैयार कर रहे हैं। किस चीज का? फ्यूचर में काम करने का। फ्यूचर में काम करने का बैकअप तैयार कर रहे हैं। जिस दिन मैं अपनी मेन आईडी से 4000 की इनकम लेने लगूंगी, मैं क्या करूंगी? मैं अपनी डमी आईडी को का प्रॉफिट लेग खोलूंगी और उस समय, क्योंकि मैंने शुरू में ही अपनी डमी आईडी एक्टिव कर ली थी सिल्वर से, इसीलिए मेरी डमी आईडी पर इतना पावर मुझे मिलेगा कि मुझे प्रॉफिट लेग खोलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। मैं अपने प्रॉफिट लेग पर एंट्री करती जाऊंगी, मेंबर्स ऐड करती जाऊंगी और मेरी मैचिंग होके इनकम आने लगेगी। मुझे डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दिस इज द एडवांटेज कि जब आप ज्वाइन करते हैं और आपकी जब आईडीज आने लगती हैं, आपको पता है कि मैंने कई लोगों से बात करके रखी है और ये बैक टू बैक आएंगे मेरे पास, तो उनकी ज्वाइनिंग से पहले आपको अपनी डमी आईडी एक्टिव कर लेना चाहिए। कर लेना चाहिए, बात पर फोकस कीजिएगा, कंपलसरी नहीं है, कर लेना चाहिए। मैंने इसलिए बोला क्योंकि कर लेने से क्या होता है, आप अपने बेनिफिट पॉइंट पे चले जाते हैं। आपके नीचे लेग पर होने वाला सारा काम आपकी आईडी पर पावर के रूप में इकट्ठा होता रहता है, फ्यूचर बैकअप के रूप में। ठीक है, यदि आप नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 250 पीवी का नहीं किया, तो उससे अब क्या नुकसान होगा वो समझते हैं। अभी अब मोनिका की डमी आईडी नहीं बनी, लेकिन उसने 3 मेंबर्स लगा दिए। उसके बाद उसकी अपलाइन को अचानक से याद आया कि अरे यार, तुम अपनी डमी आईडी एक्टिव कर लो, तुम्हारे मेंबर्स आ रहे हैं। तो उसने समझाया डमी आईडी के बारे में और डमी आईडी उसकी बना दी। अब क्या किया, यहाँ पर आके मोनिका की डमी आईडी M2 बनी और यहाँ पर M3 बनी। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे 2 मेंबर थे, तो मोनिका ने क्या किया, अपनी डमी आईडी को 250 से एक्टिव कर लिया। 250 पीवी से इसने यहाँ पर अपनी डमी आईडी को एक्टिव कर लिया चौथा मेंबर आने से पहले। ठीक है, चौथा मेंबर लगाने से पहले उसने 250 पीवी से इसे एक्टिव कर लिया। अब हुआ क्या, अब जब इसने 250 पीवी से एक्टिव किया, तो अब आप लोग मुझे बताएं कि 250 पीवी जो है, ये जब इसने एक्टिव किया, तो इन दोनों मेंबर्स, क्योंकि ये तो पहले ही लगे हुए हैं, ये आईडी तो बाद में जाके डमी आईडी लगी, तो ये 250 का पावर जो है, क्या 1 और 2 को मिलेगा? हमसे बताइए, क्या 1 और 2 को मिलेगा? हम ऊपर करेंगे मतलब मिलेगा, हम नीचे करेंगे मतलब नहीं मिलेगा। मिलेगा, बिल्कुल सही जवाब, मिलेगा। किसको मिलेगा? 2 को मिलेगा 250 पीवी, 1 को मिलेगा 250 पीवी और मेरी मेन आईडी को मिलेगा 250 पीवी। इतना तो सबको समझ में आ गया, ऊपर जितने लोग हैं सबको मिलेगा। अब आती है बारी चौथे मेंबर की। अब क्या हुआ, डमी आईडी के बाद चौथा मेंबर आया, तो इसने क्या किया, चौथा मेंबर इधर लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे पावर था तो इसको मैच करना था, तो इसने चौथा मेंबर इधर लगा दिया अपनी M3 आईडी के कहाँ लगाया, नीचे। तो अब क्या हुआ, M3 आईडी को भी इसने 250 पीवी से एक्टिव कर लिया इस आईडी को लगाने से पहले। तो क्या हुआ, ये जो 250 पीवी, ये जो 1000 से मेंबर ज्वाइन हुआ, ये मेंबर का पीवी
इसकी M2 की आईडी पर भी गया, यहाँ पे भी 1K का पावर गया, यहाँ भी गया और यहाँ भी गया। जाएगा। M3 की जो डमी आईडी थी, ये चौथे नंबर के मेंबर को लगाने से पहले M3 की आईडी उसने एक्टिव कर ली 250 पीवी से, और उसके बाद ये चौथे नंबर के मेंबर को लगाया। ये मेंबर डायमंड से आया, तो इस डायमंड का पीवी किस किस को गया? डमी आईडी को भी गया, उसके ऊपर तीसरे वाले मेंबर को भी गया और मेन आईडी को भी गया। क्लियर हुआ ये सभी को? ठीक है, अब गया। अब क्या देखिए यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस आया, ये डिफरेंस समझिए। ये जो चौथा मेंबर था M3 के नीचे आया, तो इस चौथे मेंबर का जो बिजनेस है ये M3 को कैसे मिलेगा? ये जो भी बिजनेस करेगा आगे फ्यूचर में, ये भी अपने 2 लेग खोलेगा, लेफ्ट और राइट। तो ये जो अपने लेफ्ट पे काम करेगा और राइट पे काम करेगा, इन दोनों साइड के दोनों लेग का जो बिजनेस है, ये आपकी डमी आईडी को और आपकी डमी आईडी के ऊपर ये 3 नंबर को और आपकी मेन आईडी को, इस बंदे का, चौथे नंबर के बंदे का कितना परसेंट मिलेगा? इसको 100% बेनिफिट मिलेगा, इसे भी 100% बेनिफिट मिलेगा और इसे भी 100% बेनिफिट मिलेगा। 100% बेनिफिट मतलब ये 4 नंबर की जो आईडी है, ये अपने लेफ्ट लेग पे कोई भी आईडी लगाए या राइट लेग पर कोई भी आईडी लगाए, इसके ऊपर 4 नंबर वाले के ऊपर जितने भी लोग हैं सभी को इस मेंबर का राइट लेग का भी बेनिफिट मिलेगा और लेफ्ट लेग का भी बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए ऊपर वालों को मैंने 100% बेनिफिट लिखा है। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई आपको? आपके ऊपर जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें आपकी वर्किंग का 100% बेनिफिट मिलता है, आपके दोनों लेग का बेनिफिट मिलता है उनको। लेकिन किस साइड मिलता है? क्योंकि ये आईडी आपकी राइट साइड है, तो ये जो चौथा मेंबर अपने लेफ्ट साइड आईडी लगाए चाहे राइट साइड आईडी लगाए, ये सारे मेंबर्स को बेनिफिट किस साइड मिलेगा? हमेशा राइट साइड बेनिफिट मिलेगा। उनकी राइट साइड ही उसका पावर जाके ऐड होगा। क्यों? क्योंकि ये राइट साइड की टीम है, ये मोनिका की राइट साइड की टीम है, इसीलिए राइट साइड की टीम वालों को राइट साइड के लोगों के वर्किंग का बेनिफिट हमेशा राइट साइड ही मिलेगा, लेफ्ट साइड नहीं मिलता, क्योंकि कभी भी क्रॉस में जाके बेनिफिट शेयर नहीं होता है। क्या मेरी इतनी बात क्लियर हुई आपको? 100% बेनिफिट सबको क्लियर हुआ? ओके, अब आते हैं, यहाँ तो मैंने आपको 100% बेनिफिट समझा दिया कि यदि आपके ऊपर जितने भी मेंबर्स होंगे उन सभी को आपका 100% बेनिफिट जाएगा। अब इधर देखते हैं, इधर क्या हुआ? ये जो 250 से इसने डमी आईडी अपनी एक्टिव करी थी, ठीक है, ये जो 250 से डमी आईडी एक्टिव करी थी, ये डमी आईडी, अब ये तो डमी आईडी है, इस पर तो अभी मुझे काम करना नहीं है ना, लेकिन इसके ऊपर ऑलरेडी 2 आईडीज लग गई हैं, ये लोग तो अपना काम शुरू कर दिए। अब ये फर्स्ट वाला जो मेंबर है, इसने भी अपना राइट लेफ्ट खोला है, इसका भी राइट लेफ्ट है और इसका भी राइट लेफ्ट है, ठीक है। अब इसने क्या किया, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे मेसी हो रहा है, मैं इधर बना के बताती हूँ। ये जो राइट मेंबर है ये उसका राइट लेफ्ट है और ये जो सेकंड मेंबर है ये उसका राइट लेफ्ट है, ठीक है। ये वाला जो मेंबर है नंबर 1, इसने क्या किया, एक आईडी इधर लगा दी, एक आईडी इधर लगा दी, और इस वाले मेंबर ने क्या किया, नंबर 2 ने एक आईडी, 2 आईडी इधर, 2 आईडी इधर लगा दी, एक आईडी इधर लगा दी, ठीक है। अब अपन समझते हैं कि आपकी डमी आईडी को कितना पावर गया होगा इतनी आईडीज लगने से। क्या मुझे, मैं अभी यहाँ पर चैट बॉक्स ओपन करती हूँ, मुझे थोड़ा सा आप इस फिगर को देखिए और थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए और मुझे बताइए चैट बॉक्स में कि मेरी डमी आईडी को
नंबर 1 की 2 आईडीज लगी, नंबर 2 की 3 आईडीज लगी। मेरी इस डमी आईडी को कितना बेनिफिट जाएगा? सभी आईडीज 1000 की लगी, मतलब 1 2 3 4 5 5000 का बिजनेस हुआ है। मेरी इस डमी आईडी को कितनी आईडी का पावर जाएगा? जो 100% लिख रहा है वो गलत है, नहीं जाएगा, ये भी पूरी तरीके से गलत है। कुछ भी नहीं जाएगा, ये भी गलत है, बिल्कुल जाएगा। एक मैडम ने बोला है 2500 जाएगा, 2500 जाएगा। 2500 किस हिसाब से जाएगा मैम? ये सारी आईडीज 1000 पे लगी हैं, सब 1000 पे लगी हैं। लेफ्ट साइड का पावर जाएगा। जिसने भी ये आंसर लिखा है 5000 तो बिल्कुल गलत है, 5000 तो नहीं जाएगा। लेफ्ट साइड का पावर जाएगा, केवल राइट साइड का नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अब इसको ध्यान से समझिए। आप चैट बॉक्स पे लिखना बंद करेंगे, अब समझेंगे। देखिए, ये जो बंदा है, मेरी जो डमी आईडी है, ये आईडी एक्टिव हुई है इन दोनों के ऐड होने के बाद, ठीक है? तो ये दोनों बंदे क्या है, मेरी डमी आईडी के ऊपर चले गए। तो मेरी डमी आईडी को इन दो बंदों का 100% बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर? मेरी आईडी को इन दोनों बंदों की वर्किंग का 100% बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक? लेकिन मेरी वर्किंग का इन दोनों को 100% मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये दोनों बंदे मेरे ऊपर वर्क कर रहे हैं, मेरे पहले ही आ चुके हैं, मेरी डमी आईडी के पहले आ चुके हैं, मेरे ऊपर हैं, इसीलिए उन्हें मेरी वर्किंग का 100% मिलेगा। मैं अपने राइट साइड आईडी लगाऊंगी तो भी उनको पावर मिलेगा, मैं लेफ्ट साइड आईडी लगाऊंगी तो भी उनको पावर मिलेगा, ठीक है? लेकिन मुझे उनकी वर्किंग का कितना मिलेगा? हम सबकी आईडी मोनिका के किस साइड है? लेफ्ट साइड है, ठीक है? हम तीनों की आईडी, मेरी डमी आईडी और इन दोनों की आईडी मोनिका की मेन आईडी के किस साइड है? लेफ्ट साइड है। तो इन दोनों मेंबर्स जब भी अपने लेफ्ट साइड काम करेंगे, मुझे केवल वही पावर मिलेगा। ये लोग अपने राइट साइड काम करेंगे तो मुझे नहीं मिलेगा, ये लोग अपने लेफ्ट साइड काम करेंगे तो ही मुझे मिलेगा। अब देखिए लेफ्ट साइड कितनी आईडी लगी है, 1000, 2000, 3000, टोटल कितनी आईडी लगी? नंबर 1 वाले कैंडिडेट की एक लेफ्ट साइड आईडी लगी और नंबर 2 वाले कैंडिडेट ने लेफ्ट साइड 2 आईडी लगाई, टोटल हो गई 3000। तो मुझे कितना पावर मिलेगा? दोनों के काम का 3000 पावर मेरे को जाएगा, ठीक है? मुझे कितना पावर जाएगा? 3000 पावर जाएगा। और किस साइड जाएगा? मेरे लेफ्ट साइड जाएगा, ठीक है? अब बचा इधर का 1000। यहाँ पे राइट साइड में एक आईडी लगी थी नंबर 1 की और नंबर 2 की राइट साइड में एक आईडी लगी थी, टोटल 2 आईडी राइट साइड लगी थी। वो मुझे क्यों नहीं मिली? वो मुझे क्यों नहीं मिली? चैट बॉक्स में बताइए, वो मुझे क्यों नहीं मिली? बिल्कुल मैम, मैं फिर से बताती हूँ। बिल्कुल सही जवाब, साइड अलग है, क्योंकि वो राइट साइड में लगी हुई है और ये मेरी डमी आईडी जो है वो इन दोनों के नीचे है, इसीलिए मुझे मेरे ऊपर वालों की वर्किंग का कितना % बेनिफिट मिलेगा? केवल 50%। मुझे कितना % बेनिफिट मिलेगा? केवल 50%। कहने की बात बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, आप सिर्फ इतना अपने शब्दों में लिखिए, मेरी आईडी के ऊपर जितने भी मेंबर्स हैं उनका मुझे केवल 50% बेनिफिट मिलता है और मेरे नीचे, मेरी आईडी के नीचे जितने भी लोग काम करते हैं उनका मुझे 100% बेनिफिट मिलता है।
एकदम क्लियर और शॉर्ट शब्दों में मेरे ऊपर इस तरीके से, ये मोनिका है, मोनिका के ऊपर जितने लोग हैं उनका मोनिका को क्या मिलेगा 50%, और मोनिका के नीचे जितने भी लोग हैं उनका मोनिका को क्या मिलेगा 100%। Am I clear everyone? क्या आपको 100% और 50% का कंसेप्ट समझ में आया? मैम फिर से बताइए। मैम देखिए, ये मैंने आपको यही चीज समझाई, आपके ऊपर जितनी भी आईडीज लगी हैं उनका आपको क्या मिलता है 50% बेनिफिट मिलता है। ये ऊपर में आपके जितने भी लोग लगे हैं, ये जब आप, यदि आपकी आईडी राइट साइड लगी है अपने अपलाइन के, तो आपके अपलाइन के राइट साइड जितनी भी बड़ी टीम है, आपको पूरी टीम का बेनिफिट आपको राइट साइड मिलेगा। केवल उन लोगों का, जो लोग आपके ऊपर हैं उनका 50% बेनिफिट मिलेगा, और जो लोग आपके नीचे हैं, जैसे आप जुड़े, आपके बाद आपने अपनी टीम बनाई, आपकी टीम के नीचे और टीम बनी, डेप्थ तक टीम बन गई है, तो उन सबका बेनिफिट आपको डेप्थ तक 100% मिलेगा, क्योंकि उसकी जड़ कहाँ हुआ, उसकी जड़ आप हो। आपसे ब्रांचेस फैली हैं, आपके नीचे, आपके दोनों लेग्स के नीचे ढेर सारी आईडीज आई हैं, तो ये आप उसकी ब्रांच आप हो, इसीलिए आपको अपने नीचे की पूरी टीम का बेनिफिट 100% जाएगा, और आपके ऊपर जितने भी लोग होंगे उन सब का आपको केवल 50% बेनिफिट ही मिलेगा। केवल उसी लेग का बेनिफिट मिलेगा जिस लेग पर आप जुड़े हुए हो। यदि आप अपनी अपलाइन के राइट साइड हो, तो आपकी अपलाइन के राइट साइड में जो भी आईडीज लगी हैं उनका बेनिफिट आपको राइट साइड मिलेगा। क्लियर एवरीवन? मैम मेरी आईडी के नीचे अपलाइन ने 7 आईडीज लेफ्ट में लगाई हैं, तो मुझे क्या इसका बेनिफिट मिलेगा? मैम आपके नीचे लगाई हैं तो बिल्कुल आपको बेनिफिट मिलेगा, और आपको उसका 100% बेनिफिट मिलेगा यदि आपके नीचे 7 आईडीज लगी हैं, तो आपको आपके नीचे जो 7 आईडीज लगी हैं उनका राइट और लेफ्ट दोनों लेग का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मिलेगा लेफ्ट साइड ही, क्योंकि आपकी अपलाइन ने लेफ्ट साइड लगाई। आप भी लेफ्ट साइड हो और आपकी अपलाइन भी लेफ्ट साइड है, और आईडीज भी सारी लेफ्ट साइड लगी हैं, तो आपको बेनिफिट लेफ्ट साइड ही जाएगा। यस, आई होप आप सभी को ये पार्ट क्लियर है। यदि हम अभी 250 पीवी से बाद में ग्रीन करें तो हमें पावर मिलेगा या नहीं? ठीक है, अभी मैं उसी पॉइंट पर आ रही हूँ। इतना 50% और 100% वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया है, तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ जो क्वेश्चन मेरे पास अभी आया है, ये क्लियर करते हैं। देखिए, यदि किसी रीजन से मुझे क्वेश्चन पूछा है, यदि मैं 250 पीवी से अभी, यदि मैं अभी 250 पीवी से बाद में ग्रीन करें तो हमें पावर मिलेगा क्या? देखिए, अभी इस चीज को समझते हैं। अभी क्वेश्चंस थोड़ा सा रुकिएगा, पहले ये क्वेश्चंस जो आए हैं इन्हें अपन क्लियर कर लें, उसके बाद आप क्वेश्चंस पुट कीजिएगा, नहीं तो आपके क्वेश्चंस ऊपर चले जाएंगे। ये M2 है, इसे मैंने बाद में ग्रीन किया, इसके पहले 2 आईडीज लग चुकी थी ना, 1 आईडी लग गई थी, 2 आईडी, ये 2 आईडी लग गई थी, उसके बाद मैंने M2 को ग्रीन किया। ठीक है, तो M2 को जब मैंने ग्रीन किया 250 पीवी से, तो मेरे ऊपर जो बंदे थे 2 लोग, इन्हें 250 पीवी मिला, लेकिन इन्होंने जब पहले ज्वाइन किया था 1000 पीवी से, ये 1000 पीवी मुझे नहीं जाएगा। मुझे अब किसका मिलेगा? ग्रीन करने के बाद मैं जो नीचे आईडीज लगाऊंगी, या ग्रीन करने, मेरी आईडी ग्रीन होने के बाद ये लोग जो भी बिजनेस करेंगे अपने लेफ्ट साइड,
जो भी बिजनेस करेंगे, 4 आईडी लगाएंगे, 2 आईडी लगाएंगे, 6 आईडी लगाएंगे, वो सब मुझे मिलेगा मेरी आईडी ग्रीन होने के बाद। या मेरी आईडी के नीचे मैं जितनी भी आईडीज लगाऊंगी, मेरी आईडी ग्रीन हो गई, उसके बाद मैंने 6 आईडी लगा दी, तो इन 6 आईडी का 100% बेनिफिट मेरी आईडी को जाएगा। और मेरी आईडी के बाद एक चीज मैं आपको और बता दूं, इस पे आप कंफ्यूज मत होना। मेरी आईडी ग्रीन होने के बाद इस बंदे ने एक आईडी लेफ्ट साइड लगाई और इस बंदे ने एक आईडी लेफ्ट साइड लगाई। तो ये जो लेफ्ट साइड लगाई है, इसका मुझे पावर मिल गया, लेकिन ये दो बंदे अब जब भी काम करेंगे, इन दोनों मेंबर्स का मुझे 100% बेनिफिट जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये दोनों आईडीज मेरी आईडी ग्रीन होने के बाद लॉगिन हुई है। क्लियर हुआ? ये दोनों आईडीज मेरी आईडी लगने के बाद ग्रीन हुई है, इसीलिए ये आईडीज जब भी आगे काम करेंगी, इन दोनों आईडीज का मुझे 100% बेनिफिट जाएगा। आप सीधा कंसेप्ट समझिए, आपकी ज्वाइनिंग के बाद जो भी आईडीज आएंगी उनका आपको 100% मिलेगा। आपकी ज्वाइनिंग के पहले जो आईडीज लग चुकी हैं उनका आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो आईडीज लग चुकी हैं, आपकी ज्वाइनिंग के बाद वो जो काम करेंगे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। मैम मैंने मेरी आईडी के नीचे एक डमी आईडी लगाई है, उसके बारे में भी बता दीजिए। मैम आपने जो डमी आईडी लगाई है ज्योति मैम, उस डमी आईडी को आप समय रहते सिल्वर से ग्रीन कर लीजिए, ताकि आपके आईडी पर आपके लेग में जो भी काम होगा उसका बेनिफिट जाता रहे। फ्यूचर में वो आईडी आपकी पावर लेग बन जाएगी और वो पावर लेग आपको आगे प्रॉफिट लेग खोलने में बहुत हेल्प करेगी। जी मैम यहाँ भी इनकम मैच होकर मिलती, बिल्कुल मैम, आपको इनकम सब मैच होकर के ही मिलती है मैम। यदि आपके ऑपोजिट साइड मैच करने के लिए पावर नहीं है, यदि इस साइड आपका पावर नहीं है, तो एक साइड आपका पावर इकट्ठा होता रहेगा। यदि यहाँ मैच करने के लिए आपके पास कोई भी पॉइंट्स यहाँ पर नहीं है, तो आपका यहाँ पे यदि बिजनेस हो रहा है, तो ये पूरा लेग आपका पावर लेग बन जाएगा। यहाँ पे आपका पावर ही इकट्ठा होता रहेगा। जब इस साइड ऑपोजिट में आप आईडी लगाओगे, तब इस पावर से मैच होके आपको इनकम मिलेगी। इनकम हमेशा मैच होकर ही मिलती है। उर्मिला मैम, आपकी यदि आईडी पहले लग चुकी है, उसके बाद आपको डमी आईडी का याद आया है, तो डमी आईडी आपके जॉइनर्स के नीचे ही जाएगी। डमी आईडी को आप खसका के ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक बार आपने जिसकी आईडी क्रिएट कर दी, वही टॉप पे रहता है, उसको आप शफल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने अपनी डमी आईडी को ऊपर शिफ्ट कर लिया और जो ऊपर लगे हुए थे उनको आपने नीचे खसका दिया, ये पॉसिबल नहीं है। आईडी कब ग्रीन होती है मैम? आईडी तब ग्रीन होती है जब आप इसमें आप कोई पैकेज लेते हो, आप सिल्वर से उसको ग्रीन करते हो या डायमंड से ग्रीन करते हो। मान लीजिए आपके पास कोई ऑर्डर आ गया, सिल्वर ऑर्डर, और वो कैंडिडेट आपका, जैसे मैंने कल ही बताया था, यदि आप प्रोडक्ट यूजर बना रहे हो, मान लीजिए किसी ने आपसे 250 पीवी का सामान बोला मेरे लिए मंगा दो, लेकिन मेरे को बिजनेस नहीं करना है, मैं काम नहीं करूंगी, और आपकी डमी आईडी एक्टिव नहीं हुई है, तो आप उसका जो ऑर्डर है वो आप अपनी डमी आईडी पर मंगा लो। 250 पीवी से आपके बंदे के पास प्रोडक्ट चले जाएंगे और 250 पीवी आपको मिल जाएगा, उससे आपकी आईडी डमी आईडी सिल्वर हो जाएगी। आपको पैसे भी नहीं लगाने पड़े और आपकी डमी आईडी सिल्वर हो गई। आयशा मैम पूछ रही हैं, मैम अगर हम अपनी डमी आईडी को सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दें, ग्रीन नहीं करते, तो उसके नीचे किसी भी आईडी लगा दें तो हमें डमी आईडी को प्रॉफिट मिलेगा? नो मैम, जब तक आप अपनी आईडी को ग्रीन नहीं करेंगे,
एक्टिव नहीं करेंगे तब तक आपको आपके नीचे ऊपर जितना भी लगेगी आईडीज, किसी का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है आईडी क्रिएट करके छोड़ देना। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से एक सिम को लाके हमने ऐसे रख दिया। इस सिम को जब तक आप अपने मोबाइल में रिचार्ज करके नहीं लगाएंगे, ये सिम आपके किसी काम की नहीं है, जीरो है। उसी तरीके से डमी आईडी रजिस्टर कर देने से आपकी डमी आईडी जीरो है। इसे एक्टिव कराना पड़ेगा आपको। एक्टिव कराने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप इसे डायमंड से एक्टिव कराएं, आपको केवल पीबी ही तो करना लेना है ना। उसमें आप छोटे पैकेज से, सबसे छोटे पैकेज सिल्वर से एक्टिव करा के छोड़ सकते हैं। मैम डायमंड पेयर कंप्लीट होने के पहले ही ग्रीन करा लेना चाहिए डमी आईडी। मैम सबसे अच्छा बेनिफिट तो तभी मिलता है जब आप डायमंड पेयर कंप्लीट होने के पहले लगा लीजिए। आपका जो डायमंड कैंडिडेट आ रहा है, पहला और दूसरा कैंडिडेट, जो आप फर्स्ट और सेकेंड एंट्री आप कर रहे हो, अपने राइट साइड अपना खाता खोल रहे हो, उसके पहले ही यदि, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास एक नेहा आ गई और एक इधर मधु आ गई, ठीक है, और दोनों ने मुझे बोला कि हमें ज्वाइन करना है। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, पैसे दे दिए, सब दे दिए, अब इनकी आईडी मुझे लॉगिन कराना है। उसके पहले ही यदि मैं यहाँ पर M2 को और M3 का ऑर्डर फॉर्म बना के पहले दे दूंगी और मैम को बोलूंगी अपनी अपलाइन को कि मैम पहले मेरी डमी आईडी एक्टिव कर दीजिए, उसके बाद इधर नेहा की और इधर मधु की लगा दीजिएगा, तो क्या होगा, नेहा की आईडी लगेगी तो मेरी इस डमी आईडी को बेनिफिट मिल जाएगा, मधु की आईडी लगेगी तो मेरी इस डमी आईडी को बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि मैंने डमी डायमंड फेयर कंप्लीट करने के पहले ही अपनी दोनों डमी आईडीज एक्टिव करा ली। और नेहा और मधु की आईडी जैसे ही लगेगी, इन दोनों से मैच होके मेरे को 1000 रुपए का इनकम भी बन जाएगी। तीनों चीजों का बेनिफिट हो गया, इधर 250 पीवी चला गया, इधर 250 पीवी चला गया और इधर 1000 पीवी से इनकम भी बन गई। और इसके बाद आप फ्री हो गए, आपकी दोनों साइड की डमी आईडी सिल्वर हो गई, आप हो गए फ्री। अब आप भर के बिजनेस करो, आपकी डमी आईडी पर धड़ल्ले से काम चलता रहेगा, आपकी डमी आईडी को पावर मिलता रहेगा दोनों लेग का। हमारी डमी आईडी में हमें डायमंड पेयर कंप्लीट नहीं करना होता, बिल्कुल करना होता है, डायमंड पेयर डमी आईडी पर भी कंप्लीट करना होता है, लेकिन तब करना होता है जब आप उसका प्रॉफिट लेग खोलते हो। उसके लिए समय है, अभी स्टार्टिंग में आपको उस पर जाने की जरूरत नहीं है। जब आप उसका प्रॉफिट लेग खोलेंगे तभी आपको डमी आईडी का डायमंड पेयर कंप्लीट करना होगा। मेन आईडी के बाद सेकेंड एंड थर्ड क्रिएट तुरंत करना एंड एक्टिव एक आने के बाद करना चाहिए क्या मैम? यस, देखिए जब मेन आईडी क्रिएट होती है, डमी आईडी तुरंत ही क्रिएट कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी टीम बड़ी है तो आपको कई बार आपसे मिस हो जाता है और हमें किसी का नुकसान नहीं करना। कोई हमारे भरोसे पे आया है तो हमें हमेशा उसके साथ लॉयल होना चाहिए, इसीलिए आपको उसकी डमी आईडी तुरंत क्रिएट करके छोड़ देना चाहिए। भले ही आप उसे हैंडओवर मत करिए, आईडी नंबर अपने पास लिख के रखिए, लेकिन आईडी आपको वहीं क्रिएट कर देना चाहिए। एंड जब सही समय आए आपका, भाई जब भी वो बंदा वर्किंग शुरू करेगा आपको तो बताएगा ही कि मैम मेरी आईडी आ रही है, तब आप उसे तब सजेस्ट कर दीजिए कि आपकी आईडी आ रही है, अभी सही समय है, आप चाहो तो अपनी डमी आईडी को एक्टिव कर लो। एक एक करके पहले वो यदि राइट साइड आईडी लगा रहा है तो राइट साइड की डमी एक्टिव कर ले, जब वो लेफ्ट साइड आईडी लगाए तो लेफ्ट साइड की डमी आईडी एक्टिव कर ले। इस तरीके से आप एक एक करके उसकी डमी आईडी एक्टिव करा सकते हैं। मैम अभी ट्रेनिंग ले रही हूँ, डमी आईडी लगाना है या बाद में? मैम डमी आईडी क्रिएट कर सकते हैं आप जब आप वर्किंग शुरू करेंगे, आप लोगों को प्रमोट करना शुरू करेंगे, उस समय आप डमी आईडी को एक्टिव कीजिएगा। अभी आप ट्रेनिंग प्रोसेस में हैं तो अभी आप ट्रेनिंग लीजिए, अभी करवाने की जरूरत नहीं है। जब आपकी पहली आईडी, पहली ज्वाइनिंग आ रही होगी तब आप एक्टिव कराइएगा। मैम प्लीज लेफ्ट एंड राइट साइड फिर से बता दें, किस तरह पावर
प्रॉफिट होता है। ओके, खुद की डमी आईडी से भी अपना डायमंड पेयर कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, आप अपनी खुद की डमी आईडी से भी डायमंड पेयर कंप्लीट कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इट्स अ गुड क्वेश्चन। आप खुद की डमी आईडी से डायमंड पेयर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? ये है आपकी डमी आईडी, ये है आपकी डमी आईडी। मान लीजिए आपका कोई मेंबर नहीं आ रहा है और आपको प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ गई। आप प्रोडक्ट यूजर बन रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं अभी प्रोडक्ट्स पर ही काम करती हूँ, अभी कोई मेंबर नहीं आ रहा, तो मैं यूजर ही बना लेती हूँ। तो आप क्या करिए, मान लीजिए आपके पास 500 पीवी का ऑर्डर आया, तो आप क्या करोगे, वो 500 पीवी का ऑर्डर आप अपनी इस आईडी से एक्टिव करा लो। आप अपनी Hack2 की जो आईडी है, इस पे आप 500 पीवी चढ़ा दो। ये आईडी आपकी क्या हो गई, गोल्ड हो गई। उसी तरीके से यहाँ पर आया, मान लीजिए प्लैटिनम का ऑर्डर आ गया, आप 750 पीवी अपने इस आईडी पर चढ़ा दो, ये आईडी आपकी प्लैटिनम हो गई। इसी तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स लेकर अपनी इस गोल्ड आईडी को डायमंड कर सकते हो और इस प्लैटिनम आईडी को डायमंड कर सकते हो। अब जब ये दोनों आईडीज डायमंड हो जाएंगी आपकी डमी, तो ये क्या हो जाएगा, आपका डायमंड पेयर कंप्लीट हो गया, इनकम बन गई। और मैं आपको बता दूं, आपकी डमी आईडीज आपके 11 डायमंड्स में काउंट होती है। आपकी डमी आईडीज आपके 11 डायमंड्स में काउंट होती है, आपकी रॉयल्टी में भी काउंट होती है। लेकिन मैं फिर आपको एक सजेशन दूंगी, अपनी रॉयल्टी कंप्लीट करने के लिए अपनी डमी आईडीज को डायमंड करके रॉयल्टी कंप्लीट करने की गलती मत कीजिएगा। रीजन भी समझिए क्यों नहीं करना है। करने को आप कर सकते हो, आपका डायमंड पेयर कंप्लीट हो जाएगा। आपने 9 मेंबर लगाए, 2 अपनी डमी आईडी एक्टिव कर ली, 11 हो गए, काम खत्म, मैं तो रॉयल्टी अचीवर हो गई। लेकिन आप ये भूलिएगा मत, ये दोनों डमी आईडीज पर आगे चल के फ्यूचर में काम आप ही को करना है। इन पे भी 11-11 मेंबर आप ही को लगाने पड़ेंगे। यदि ये 11 मेंबर आप अलग से लेकर आओगे बिना अपनी डमी आईडी को डायमंड किए, 11 मेंबर लेकर